इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको एप्लीकेट ऐप में ट्रेडिंग करना है। अगर हम एप्लीकेट ऐप की बात करें तो एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। चाहे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन हो गया। इसके अलावा आपको बहुत सारे स्टॉक मिल जाते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा, अगर आप मेरा इनवाइट कोड यूज़ करते हो तो आपको 200 रुपीज़ का साइन अप बोनस भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको अकाउंट को ओपन करना है और फर्स्ट ट्रेडिंग कंप्लीट करना होगा और जो भी साइन अप बोनस मिलेगा उसको आप विड्रॉ भी कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट के अंदर। अगर आप भी चाहते हो एप्लीकेट ऐप में ट्रेडिंग करना तो आप कैसे करोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो के बारे में इसी प्रकार से अपडेट मिलता रहे। अगर आपने अभी तक एप्लीकेट ऐप में अकाउंट को ओपन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जाकर आप अकाउंट ओपन कर लेना। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो उसका लिंक आई बटन में आ रहा है, तो आप जाकर चेकआउट कर लेना। अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ से आपको ऐप को ओपन करना है, फिर आपको पिन डालना है। इसके बाद आपको क्लिक करना है गो टू डैशबोर्ड, फिर आप यहाँ पे आ जाओगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूएस स्टॉक के अंदर मार्केट ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम क्या है। अगर हम इंडिया की बात करें 7 PM टू 1:30 AM तक मार्केट ओपन रहता है। अगर हम डेज़ की बात करें तो सैटरडे संडे को मार्केट ऑफ रहता है और मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन रहता है। चलिए, इसके कुछ यूजफुल ऑप्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से मैं जा रहा हूँ प्रोफाइल पे, फिर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक है बाइंग पावर और दूसरा है यस बैंक। अगर हम यस बैंक की बात करें तो ये एप्लीकेट ऐप का पार्टनर बैंक है। तो यस बैंक करता क्या है, जैसे मान लो कि मुझे यूएस स्टॉक में पैसे को इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले मुझे यस बैंक में पैसा ऐड करना होगा, फिर जाके वहाँ से मुझे फंड ऐड करना है बाइंग पावर के अंदर। इसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपना पैसा यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर। कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर क्या मैं दूसरे बैंक ऐड नहीं कर सकता हूँ, तो मेरा आंसर है नो, क्योंकि दूसरा बैंक ऐड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर हम रीजन की बात करें, सारे बैंक का रेमिटेंस और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल करवाना ईजी नहीं होता है किसी भी ऐप के लिए। तो मान लो अगर आप इन दोनों को इनेबल ही नहीं करवाते हो तो इससे क्या होगा कि आप यूएस डॉलर में ना तो फंड ऐड कर पाओगे और ना ही आप विड्रॉ कर पाओगे। एप्लीकेट ऐप का कहना है अगर आप एप्लीकेट ऐप के साथ साथ यस बैंक का अकाउंट ओपन करवाते हो तो जितने भी रेमिटेंस और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को इनेबल करवाना वो सारा प्रॉब्लम मेरा रहेगा। बस आप खुलकर ट्रेडिंग करो। आई होप आपका जो आंसर है वो मिल गया होगा। अगर आप चाहते हो यस बैंक में फ़ंड ऐड करना तो इसके लिए आप क्लिक करना है यस बैंक पे, फिर आप यहाँ से अकाउंट डिटेल को चेक कर सकते हो, फंड ऐड कर सकते हो और जो मोबाइल बैंकिंग पिन है उसको भी आप जनरेट कर सकते हो। पहले क्या होता था, अगर आपको मोबाइल बैंकिंग का पिन जनरेट करना है इसके लिए आपको जाना पड़ता था यस बैंक के ऐप पे और वहाँ से आपको जनरेट करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप यहीं से आप पिन को जनरेट कर सकते हो। दूसरा, आपका जो भी मोबाइल बैंकिंग पिन होगा वही आपका यूपीआई पिन होगा। यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ ऐड फंड, फिर आपको अमाउंट डालना है कि कितने पैसे आप ऐड करना चाहते हो। मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ 10 रुपीज़। इसके बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ ट्रांसफ़र। अब आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी को ऐड करना है। इसके लिए मैं जा रहा हूँ फ़ोनपे पे, फिर मैं यूपीआई आईडी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो जब आप ट्रांसफ़र मनी पे क्लिक करोगे तो आपके पास फ़ोनपे पे पेमेंट का एक नोटिफिकेशन गया होगा, फिर आप किसी बैंक से इसको पेमेंट कर सकते हो। तो मान लो मेरे पास है एफआई बैंक, तो मैं उससे पेमेंट कर देता हूँ। तो जब आप पेमेंट कर दोगे इसके बाद आपका जो भी फंड है वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको जाना बाइंग पावर पे, फिर आप क्लिक करना है ऐड फंड। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कितना रुपया ऐड करना चाहते हो यस बैंक में। मैं एंटर कर रहा हूँ 15 रुपीज़। इसके बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ ट्रांसफ़र। यहाँ पे देखोगे तो ये आपको कन्वर्ट करके दिखा दिया कि कितने रुपए ऐड करोगे तो कितना डॉलर होगा। इसके बाद आपको क्लिक करना है ट्रांसफ़र। अब इसने न्यू ऑप्शन को ऐड कर दिया है कि 1 ईयर का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करो। अगर आपको बैंक अकाउंट नहीं मिलता है तो आप अदर बैंक में चेक कर लेना। तो मेरा जो बैंक है वो पंजाब नेशनल बैंक है, तो मैं सर्च कर रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक और उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और 1 ईयर का जो बैंक स्टेटमेंट है उसको मैं अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद 24 आवर के अंदर आपका जो भी स्टेटमेंट आपने अपलोड किया है वो वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप बाइंग पावर के अंदर
फ़ंड ऐड कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, फिर आपको जाना है सपोर्ट वाले ऑप्शन में, और यहाँ से आपको कॉल सपोर्ट ले सकते हो, व्हाट्सअप चैट सपोर्ट ले सकते हो, ईमेल सपोर्ट ले सकते हो। चलो इसके कुछ ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से जानो ट्रेड पे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा पोर्टफोलियो का, और यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किया है और कितना आपका प्रॉफिट बन चुका है। अगर आप डबल क्लिक करोगे तो आप ये चेक कर सकते हो कि आपका होल्डिंग स्टॉक कितना है, आपने कितना स्टॉक बाय और सेल किया है, उसमें से सक्सेस कितना हुआ है, कैंसिल कितना हुआ है, पेंडिंग कितना हुआ है। इसके बाद आप ये भी चेक कर सकते हो कि कितना पैसा आपने ऐड किया है, कितना विड्रॉ किया है, कितना आपने ट्रांसफ़र फंड किया है और कितना फेल्ड हुआ है। वो सारा चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जो सेकेंड ऑप्शन है वो है वॉच लिस्ट और टॉपिक। तो वॉच लिस्ट के अंदर आप उस स्टॉक को ऐड कर सकते हो जिसको इन फ्यूचर में आप बाय करना चाहते हो। दूसरा, आप वॉच लिस्ट से स्टॉक प्राइस को ट्रैक कर सकते हो कि इसका जो प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर आपको वॉच लिस्ट में स्टॉक को ऐड करना है, इसके लिए आप क्लिक करना है सर्च पे, फिर आपको स्टॉक मिल जाएंगे जिसको आप ऐड करना चाहते हो। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। तो मैं कुछ स्टॉक को ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से सर्च कर रहा हूँ अमेजन, फिर मैं हार्ट वाले आइकन पर क्लिक करके इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। इसी प्रकार से मैंने मल्टीपल स्टॉक को ऐड कर लिया है। दूसरा है टॉपिक, इसके अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉक सेव रहते हैं जिसको आप बाय कर सकते हो। इसके नीचे आप न्यूज़ रीड कर सकते हो और स्टॉक से रिलेटेड टॉपिक भी रीड कर सकते हो। तो मैंने 24 आवर कंप्लीट कर लिया है और मेरा जो बाइंग पावर है वो भी एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर देखोगे तो मेरे पास बाइंग पावर के अंदर 799 रुपीज़ है और इसी से मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ। यहाँ पे देखोगे तो अमेजन का स्टॉक शो कर रहा है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि कितने रुपीज़ का स्टॉक बाय करना चाहते हो। मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ 750 रुपीज़, फिर मैं क्लिक कर रहा हूँ रिव्यू ऑर्डर। अब आपको अगेन क्लिक करना है प्लेस ऑर्डर। इसके बाद मेरा जो ऑर्डर है वो बाय हो चुका है और पोर्टफोलियो के अंदर भी आप देखोगे तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप स्टॉक को सेल करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी यूएस स्टॉक मार्केट क्लोज है, फिर भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इसके लिए आपको जाना है ट्रेड पे, यहाँ से आपको जाना है पोर्टफोलियो पे। इसके बाद आप क्लिक करना है होल्डिंग स्टॉक। अब आपको क्लिक करना है सेल, फिर आपसे पूछ रहा है कितने अमाउंट का आप स्टॉक सेल करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ 200 रुपीज़। इसके बाद आप क्लिक करना रिव्यू ऑर्डर, फिर आप क्लिक करना प्लेस ऑर्डर। अब आपका स्टॉक सेल हो गया है और 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो भी पैसा होगा वो बाइंग पावर में आ जाएगा। तो जितने भी मेरा स्टॉक था सभी को मैंने सेल कर दिया है। अगर आपको बाइंग पावर से पैसे को विड्रॉ करना है अपने बैंक अकाउंट के अंदर, तो इसके लिए आपको जाना प्रोफाइल पे, फिर आप क्लिक करना बाइंग पावर। तो जब भी आप विड्रॉ पे क्लिक करोगे फिर आप यहाँ पे आ जाओगे। अब आपसे पूछ रहा है कि कितना पैसा आप विड्रॉ करना चाहते हो। मुझे सारे पैसे निकालना है तो मैं विड्रॉ ऑल पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और कन्फर्म विड्रॉ पे क्लिक करके इसको मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। अब इनका कहना है कि 4 to 7 डेज़ के अंदर जो भी आपका पैसा होगा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आप मान लो येस बैंक से किसी दूसरे बैंक के अंदर आपका पैसे को ट्रांसफ़र करना है, तो इसके लिए आपको जाना फ़ोनपे के अंदर और यहाँ से आपको येस बैंक को ऐड करके इसको आपको वेरीफाई कर लेना है। फिर आप यूपीआई के थ्रू किसी भी पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर मुझे एप्रीकेट ऐप का अकाउंट क्लोज़ करना है तो कैसे करेंगे। जो पहला तरीका है, अगर आप 1 साल तक इस ऐप को यूज़ नहीं करते हो तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाता है। जो दूसरा तरीका है, आपको कॉल करना होगा येस बैंक के सपोर्ट को और उनको बता सकते हो मुझे येस बैंक का अकाउंट क्लोज़ करना है। तो जब भी आपका येस बैंक का अकाउंट क्लोज़ होगा वैसे ही आपका जो एप्रीकेट ऐप है वो क्लोज़ हो जाएगा। तो जो भी अल्टरनेटिव तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप एप्रीकेट ऐप के सपोर्ट से बात कर लेना। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे आपको एप्रीकेट ऐप में ट्रेडिंग करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करना।